ढलते सूरज की उपासना से लेकर उगते सूरज की आराधना है छठ। छठ वो एकमात्र व्रत है जिसमें किसी मूर्ति की नहीं अपितु साक्षात सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और बिहारी इसे बड़े ही प्यार से छठी मैया कहकर पुकारते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में ये त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनता है। महिलाएं 16 श्रृंगार करके घाट पर पहुंचती हैं। छठ पूजा की धूम पूरे 4 दिन तक रहती है, जिसमें महिलाएं अपनी संतान और सुहाग की कामना के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इस दिन व्रती नदी में स्नान करते हैं और इसके बाद छठ व्रती प्रसाद बनाना शुरू करते हैं। इस दिन सिर्फ एक ही बार खाना खाया जाता है। यूँ तो छठ के 1 हफ्ते पहले से ही साफ सफाई शुरू हो जाती है, पर नहाए खाए वाले दिन खासकर घर की साफ सफाई की जाती है और इस दिन हर घर में लौकी या कद्दू के साथ साथ तमाम किस्म की सब्जियां बनती हैं। नहाए खाए का प्रसाद तैयार होने के बाद छठी मैया और सूर्य भगवान को भोग लगाने के बाद इस प्रसाद को सबसे पहले व्रती खाती हैं, जिसके बाद इसे परिवार के बाकी सदस्यों में बांट दिया जाता है। नहाए खाए के दूसरे दिन आता है खरना। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। इस दिन व्रती अन्न तो दूर की बात है, सूर्यास्त से पहले पानी की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करते। शाम को व्रती मिट्टी या पीतल की हांडी में शुद्ध घी में चने की दाल और चावल बनाती है और कई जगह गुड़ की खीर का प्रसाद भी बनता है। इस प्रसाद को सबसे पहले व्रती खाती हैं, जिसके बाद से इस प्रसाद को आसपास के लोगों में बांट दिया जाता है। माना जाता है कि इस दिन बनने वाला ये स्वादिष्ट प्रसाद इस दिन के अतिरिक्त और कभी भी इतना स्वादिष्ट नहीं बन पाता और इस दिन ये प्रसाद पाने के लिए जिनके घर छठ नहीं हो रही होती वो लोग खुद जल कर जाते हैं और बड़े ही आनंद के साथ प्रसाद पाकर छठी व्रती का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। इसके बाद से ही छठ व्रती का 36 घंटे का व्रत शुरू हो जाता है। मध्य रात्रि को व्रती छठ पूजा के लिए विशेष प्रसाद ठेकुआ बनता है। छठ पूजा के लिए एक बांस की बनी हुई टोकरी, जिसे दौरा कहते हैं, उसमें पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाता है। वह पूजा अर्चना करने के बाद शाम को एक सूप में नारियल, 5 प्रकार के फल और पूजा का अन्य सामान लेकर दौरा में रखकर घर का पुरुष अपने हाथों से उठाकर छठ घाट पर ले जाता है। फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन किया जाता है। व्रती कमर तक पानी में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास के दौरान श्रीहरि जल में ही निवास करते हैं और सूर्य ग्रह के देवता माने गए हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है कि नदी या तालाब में कमर तक पानी में खड़े होकर अर्घ्य देने से भगवान विष्णु और सूर्य दोनों की ही पूजा एक साथ हो जाती है। इसके अतिरिक्त एक अन्य कारण ये भी है कि किसी भी पवित्र नदी में प्रवेश किया जाए तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फल प्राप्त होते हैं। सूर्य को अर्घ्य देती हैं महिलाएं अपनी नाक से मांग तक सिंदूर लगाकर रखती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। छठ के दिन महिलाएं नाक तक सिंदूर पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिंदूर जितना लंबा होगा उतनी ही पति की लंबी आयु होगी। मान्यता है कि लंबा सिंदूर पति के लिए शुभ होता है। लंबा सिंदूर परिवार में सुख संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लंबा सिंदूर लगाने से घर परिवार में खुशहाली आती है और सूर्य देव की पूजा के साथ महिलाएं अपने पति और संतान के सुख शांति और लंबी आयु की कामना करते हुए अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूर्ण करती हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।